हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आजकल भारत में कंजक्टिवाइटिस बड़े तेज़ी से लगभग हर घर में फैल रहा है। आखिर क्या है ये आई फ्लू, जिसे पिंक आई कंजक्टिवाइटिस और आम बोलचाल में आँख आना कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि आज हम जानेंगे कि आखिर ये कंजक्टिवाइटिस है क्या, और अगर ये फैल रहा है, अगर ये हमें हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इससे बच सकें। बचाव में हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये पिंक आई, जिसे रेड आई कंजक्टिवाइटिस हम कह रहे हैं, आखिर ये है क्या। आँख आना, आम बोलचाल में आप कहीं भी जाइए, किसी भी दुकान पे कहीं भी आप जाइए, आपको सुनने में आ रहा है कि आँख आई है, आँख आई है। तो ये आँख आना है क्या, और ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और मैं खुद इससे प्रभावित रह चुकी हूँ। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई इसकी वजह से। तो चलिए जानते हैं कि ये है क्या। और जब मुझे ये हुआ ना, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में जानना चाहिए कि ये है क्या, क्यों फैल रहा है, किसकी वजह से फैल रहा है और इसमें बचाव क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो कंजक्टिवाइटिस है, ये जो आँख आना है, ये पूरी तरह से संक्रामक रोग है। इसीलिए पर्सन टू पर्सन ये फैल रहा है। मान लीजिए अगर ये मुझे है और आप मेरे सामने हैं, आप मेरे कांटेक्ट में हैं, तो ये आपको हो सकता है, क्योंकि ये संक्रामक रोग है और संक्रामक रोग लोगों के संपर्क में आने से फैलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो आँख का जो सफ़ेद हिस्सा होता है, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं, उसमें जब वायरस इफ़ेक्ट डालता है, वायरस का, बैक्टीरिया का जो उसमें प्रभाव होता है, इफ़ेक्ट डालता है, प्रभावित करता है जब सफ़ेद हिस्सा को, तो उस हिस्से में आ जाती है सूजन, जिसकी वजह से होती है कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई या फिर आँख आना, ठीक है। चलिए अब शॉर्ट में जान लेते हैं कि पिंक आई के होने के कारण क्या हैं। तो बारिश और उमस के बीच काफ़ी तेज़ी से लोगों में फैल रहा है आई फ्लू, ठीक है। ये जो कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ है और कहीं बारिश नहीं हो रही, उमस है, ह्यूमिडिटी है, इसकी वजह से आई फ्लू बहुत ही तेज़ी से लोगों में फैल रहा है। इसमें आँखों के जो सफ़ेद हिस्से में इन्फेक्शन है, ये इफ़ेक्ट हो रहा है, आँखों के सफ़ेद हिस्से में इन्फेक्शन फैल रहा है, जिसकी वजह से आंखें हो जा रही हैं लाल, लाल आंखें हो जाती हैं, सूजन हो जा रही है और आंखों को खोलने देखने में बड़ी ही परेशानी हो रही है। जब हम वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो यही इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस का कारण बनता है, ठीक है। ये पूरी तरह से संक्रामक रोग है, वायरस और बैक्टीरिया के संपर्क में आने से ये फैल रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसका लक्षण क्या है, मतलब अगर ये हो तो हम कैसे पहचानें कि हमें कंजक्टिवाइटिस है, आई फ्लू है, ठीक है। फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला लक्षण है चुभन के साथ आँखों का लाल होना। जैसे जब मुझे हुआ तो मेरी आँखों में चुभन सा महसूस हो रहा था और धीरे धीरे आँखें मेरी लाल होना शुरू हो गई। पहले पिंक थी, उसके बाद बिल्कुल लाल हो गई। मैं स्कूल से वापस आई, मैंने देखा कि मेरी आँखें एकदम रेड हो गई। बाहर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी आँखों में कुछ चला गया हो और बहुत तेज़ चुभन हुआ। तो इसका पहला लक्षण है चुभन के साथ आँखों का लाल होना। दूसरा लक्षण है, अगर आपकी आंखें लाल हो गई, उसके बाद आपकी आंखों में धीरे धीरे सूजन हो जाएगी। आंखों के ऊपरी तरफ और नीचे दोनों ही तरफ आंखों में सूजन हो जाना इसका दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है जलन के साथ खुजली होना। आंखों में जलन भी होती है और आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, रह के आपको लगेगा कि बस आंखों में खुजली किसी भी तरह से करके रिलैक्स फील करना है। उसके बाद इसका लक्षण है आँखों से पानी बहना, और ये बहुत ही परेशान, डिस्टर्ब करता है जब आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, चिपचिपा सा पानी बहता है आँखों से। नेक्स्ट लक्षण है इसका कीचड़ होना। आँखों में कीचड़ होता है जिससे पलकें आपस में चिपक जाती हैं। जैसे मैं रात में सोई, जिस दिन मुझे इन्फेक्शन हुआ, रात में मैं सोई तब तक तो ठीक था, सुबह उठने पर मेरी आँखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लेफ़्ट आँखों से मुझे मेरी लेफ़्ट आँख से मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कीचड़ की वजह से बिल्कुल आँखों की जो पलकें हैं वो आपस में चिपक चुकी थी। तो कीचड़ होता है और पलकें आपस में चिपक जाती हैं, ठीक है। सुबह मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी, आंखें खुल भी नहीं रही थी। और नेक्स्ट लक्षण है रुक रुक कर दर्द होना।
आपको इसमें कंटिन्यू दर्द नहीं होगा, रुक रुक के लेकिन दर्द होता है इसमें, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इसके बचाव, यानी अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो ठीक है, अब इसका बचाव करना भी ज़रूरी है। तो जान लेते हैं इसका बचाव क्या है। सबसे पहले देखिए, अगर आपको आई फ्लू है तो आँखों को हाथ से बार बार ना छुएं, ठीक है, और अपने हाथों को साफ़ रखें, हाथ को धोकर रखें, सैनिटाइज करें और बार बार ना ही छुएं और ना ही आँखों को रगड़ें, ठीक है। दूसरा है, जब आँखों से पानी निकल रहा हो तो उसे साफ़ रुमाल से साफ़ करें, ठीक है। अपने पास एक रुमाल रखिए, जैसे ही आपकी आँखों में लगातार पानी नहीं निकलता है और जैसे ही आपकी आँखों से पानी निकले, क्योंकि अगर आप लेटे हुए आँखों से पानी आएगा तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है, तो आप साफ़ रुमाल रखें, उसी का यूज़ करें उसे साफ़ करने में। और एक ही रुमाल या टिश्यू पेपर से बार बार यूज़ ना करें, यानी बार बार उसी से आँख ना पोंछें। कम से कम 2 से 3 रुमाल या टिश्यू पेपर रखें। टिश्यू पेपर तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप रुमाल अपने पास रखते हैं तो कम से कम 2 रखें। एक साफ़ हो, एक आपके पास है, जब वो साफ़ रहे, आपको लगे 2 से 3 बार आपने यूज़ किया है, फिर दूसरा यूज़ करें। एक ही से आप 2-3 दिनों तक लगातार यूज़ नहीं कीजिए। नेक्स्ट है, सफाई का तो विशेष ध्यान रखना ही है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी संक्रामक रोग हो, कोई भी रोग हो, अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं तो वो बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाता है। किसी भी तरह का कॉस्मेटिक यूज़ ना करें। नेक्स्ट है कि आप किसी भी तरह का कॉस्मेटिक यूज़ ना करें। इवन ये सोचकर कि मेरे आँखों में दिक्कत है, फेस वॉश यूज़ कर रहा है, फेस पे यूज़ कर रहा है, बिल्कुल नहीं, वो भी यूज़ ना करें। अपना रुमाल, अपना तकिया सब अलग रखिए, साफ़ सुथरा और अलग रखना है हमें। घर पर ही रहिए, 2-3 दिनों में तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घर पर ही रहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, और जब भी बाहर निकलें आँखों पर चश्मा लगाकर ही निकलें, ठीक है। और सुबह जब आप उठते हैं तो साफ़ पानी से ही छींटे, अपने आँखों पे साफ़ पानी से हल्के हल्के छींटे मारें, क्योंकि सुबह उठने पे तो आँखें बिल्कुल बंद सी होती हैं, बिल्कुल बंद होती ही हैं। तो हल्का हल्का, और आप चाहें तो गर्म पानी से में रुमाल को ऐसे स्पंज करके आप उससे थोड़ा हल्का हल्का सिकाई भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सबसे ज़रूरी बात और सबसे बड़ा बचाव, खुद से डॉक्टर ना बनिए। अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप डॉक्टर नहीं हैं, तो आप खुद से इलाज मत कीजिए। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा यूज़ मत करिए, बहुत सारे घरेलू उपाय यूज़ मत करिए। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं, उसके बाद वो दवा आप यूज़ कर सकते हैं, आई ड्रॉप हो या जो भी हो, ठीक है। और मुझे लगता है मैंने खुद में, मुझे तो कोई भी जैसे परेशानी हो, बीमारी हो, दिक्कत हो, सबसे पहले तो तीखा मसालेदार खाना मैं बंद कर देती हूँ और इसका बहुत अच्छा असर होता है। तो तीखा मसालेदार बाहर का खाना बंद कर दीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन ए से युक्त फूड लीजिए। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन ए से युक्त भोजन लीजिए, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। पिंक आई या फिर आई फ्लू 3 से 4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। घर पे सावधानियां, साफ़ सफाई रख के इसे बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर 3 से 4 दिनों बाद, यानी आपका अगर 1 हफ्ते के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाइए